सत्संग जी प्यार से बोलो नमो नारायण। सत्संग आपका ये अद्भुत प्रेम सत्संगति महाकृपा से ये आपकी कृपा का जो आलोक है इसमें अनंत अनंत कश्यप भी हैं, अनंत अनंत आलोक है प्रभु की कृपा के। ये समागम है अद्भुत रहस्यों से भरा हुआ है, अद्भुत कृपाओं से भरा हुआ है। आज इस समागम का एक ऐसा रहस्य है जो आपको देने जा रहे हैं, जिसके बिना माँ दुर्गा ने कहा है, भगवान शिव ने कहा है, सभी ऋषि मुनियों ने कहा है, सभी देवी देवता ने कहा है, इसके बिना हमारे जीवन में ना हमें मुक्ति होगी, ना हमारे कष्टों का अंत होगा, ना दुख का समाधान होगा। और इससे प्रभु की कृपा से जिसके बिना जीवन अर्थहीन है, जिसके बिना जीवन का कुछ भी रहस्य, कुछ भी हमें सुख नहीं मिलता। वो रहस्य प्रभु की कृपा से मैं आपको देने जा रहा हूँ। प्रभु की कृपा का ये रहस्य माँ दुर्गा ने, दुर्गा सप्तशती में कहा है कि केवल इसी से मुक्ति मिलेगी, इसी से सुख मिलेगा, इसी से हमें आनंद मिलेगा, इसी से हमारी समस्या का समाधान होगा। इसके बिना सैकड़ों लाख जप करके भी हमें आनंद नहीं मिल सकता, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जो इस 84 का हमारा होनापन है, हमारी मैं है, ये हमें बड़ी श्रेष्ठ लगती है। हमारा मन, हमारी बुद्धि हमें श्रेष्ठ लगती है। हमारा जो होनापन है उससे हम छोड़ नहीं पाते। हमारे होने को छूटते ही परमात्मा है, माँ दुर्गा है, ब्रह्मा है। हमारा होना, मन, बुद्धि, अहंकार माँ दुर्गा ने कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमारे पापों से बना है, ये अपरा प्रकृति है, निकृष्ट प्रकृति है। हमारा शरीर, हमारा मन, बुद्धि, हमारा अहंकार ये नाशवान है। और जो इसी में हमारा जीवन गुजरता है, इसी में हम जीते हैं, इसमें हमें दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। आनंद मिलेगा ऐसा लगता रहता है, मिलेगा, अब मिलेगा, अब इससे मिल जाएगा, लेकिन इसे मिलता नहीं है। माँ दुर्गा ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इसे मिलता ही नहीं है। अंधेरे में, गहरी कुएं में सूर्य होते ही नहीं है। तो प्रभु की कृपा के जो रहस्य है मैं आपको प्रदान करने जा रहा हूँ। हो सकता है उस रहस्य का जो पहला आलोक आपको प्रत्यक्ष, उसका जो पहला आयाम उस अवधान के द्वारा, परिहार के द्वारा आपको मिले। सबसे पहले माँ ब्रह्मा ने कहा है, सबसे पहले कोई किताब पढ़ेंगे, कोई ग्रंथ पढ़ेंगे, कोई पूजा करेंगे, रामायण पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, इस संसार में जो भी दिखाई देता है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वो माँ दुर्गा ने उत्पन्न किए हैं, माँ दुर्गा ने बनाए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को माँ दुर्गा ने बनाया है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, सबको माँ दुर्गा ने बनाया, उत्पन्न किया है। ये वेद में सबसे पहले माँ दुर्गा ने कहा। और जो भी हमें दिखाई दे रहा है, जो भी प्रतीत हो रहा है, सुनाई देता है, दिखाई देता है, वो माँ दुर्गा ने उत्पन्न किया है, उसकी स्वामिनी है। ये माँ दुर्गा स्वयं अपने मुखारविंद से कह रही है। ये भगवान ब्रह्मा ने भी कहा है कि हे माँ दुर्गा, आपने हमें पैदा किया है, उत्पन्न किया है। भगवान विष्णु ने भी कहा, भगवान राम ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, सभी सदगुरुओं ने कहा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा। संसार में जो नहीं मानता वो कहेंगे अपने आप बन गया वैज्ञानिक। और उसका जो रहस्य है, इससे पहले क्या था, माँ दुर्गा क्या है, कैसे हमारी दुखों का अंत हो, समस्याओं का समाधान हो। पर हम जा जाके थके, हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। और हमें पता ही नहीं हम क्या हैं, हमारा शरीर है या हम शरीर है। जिसे हम हमारा कहते हैं, माँ दुर्गा में कहती है कि ये तुम्हारा पाप है, तुम्हारा ज्ञान है, ये तुम्हारी मूर्खता है। पहले तो हमारा शरीर ही हमारा नहीं है, ये हमारे दुखों से, हमारे पापों का सबूत है। वो ऐसा तो बोलेगा, हमें बुरा भी लगता है। कहते हैं जिसे आप अपना कहते हो, आपने बनाया ही नहीं, आपको पता ही नहीं किसने बनाया, ना आपके माता-पिता ने बनाया। वो भी आ गए हम और माता-पिता हमारा ध्यान रखने लगे।
इसके बारे में कोई नहीं सोचता, कोई विचारता नहीं। माँ दुर्गा ऐसे कहती, वेद कहते हैं कि मैंने आया कहाँ हूँ, मैं जाना कहाँ है, मेरा मूड क्या है। मैंने इस संसार को सत्या मान लिया। जिसकी आयु 100 साल से अधिक नहीं है हमारी आयु शरीर की, ऐसे कितने आए, कितने चले गए, कितने प्राइम मिनिस्टर आए, कितने राष्ट्रपति आए, कितने लोग आए, कितनी की जय जयकार हुई। तो किसी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी राष्ट्रपति ने, किसी जनता ने वैज्ञानिक रूप से उनकी कोई जय जयकार नहीं करी, कोई उसका सम्मान नहीं किया। भगवान राम आए तो उनको कैसे अयोध्या से निकाल दिया, परमात्मा को, भगवान श्री कृष्ण को, माँ दुर्गा को। तो ये अज्ञान का कारण। ऋषियों ने पूछा माँ दुर्गा से, कैसे मिलेगा? भगवान कृष्ण से पूछा, कैसे मिलेगा? तो माँ दुर्गा ने कहा, ये मन बुद्धि अहंकार से नहीं मिलेगा। अगर आपका मन है, बुद्धि है, अहंकार है, वाणी है, उसे ना आप समझ सकते हो, ना कुछ समझा सकते हैं आपको। बोलने से नहीं समझ में आएगा, सुनाने से समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम कथा सुन सुन के, कितने ऋषि महात्मा हमारे सामने प्रवचन करते हैं, हम सुनते हैं, पर हमारे अंदर ये जचते नहीं कि हमारा जो, हमारे से बढ़कर और क्या चीज है, जचते ही नहीं। और माँ दुर्गा, भगवान शिव, वेद ये कह रहे हैं कि शरीर नाशवान है, ये अपरा है। अपरा का मतलब निकृष्ट है। भगवान श्री कृष्ण ने कितनी बार बताया कि 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में कहा है कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति, अर्थात मतलब जो सबसे घटिया चीज है मेरी, अपरा है। हम देखते हैं, हमें पता नहीं लगता, समझ में नहीं आता। किसी को अपरा का भी नहीं पता, परा का भी नहीं पता, ये सुने नहीं कहीं, तो भी क्या चीज है, सुन लेते हैं। तो इसलिए माँ दुर्गा कहती है वो दुख में रहती है, समस्या में रहते हैं, जोनि में भटकते हैं और बढ़ते रहते हैं, जन्म लेते हैं। इसके लिए माँ दुर्गा ने पहले कहा है कि जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को, तिलक में लिखा है, भगवान शिव ने कहा है कि जो देवी को पूर्ण रूप से समर्पित होगा, ये आपका यह तन मन धन आपने हमें दिया है, आज से मैं इसे आपका मानूंगा, आपके मन मानूंगी, जिसका है उसका ही मानेंगे, ये पहला। और जो ऐसा करता है, उसी पे देवी दुर्गा माँ प्रसन्न होगी। अब आपके बच्चे आपको माने ना, तो आप प्रसन्न नहीं होंगे। वो कुछ भी कर ले, किसी को पिता बना ले, किसी को माता बना ले, उसको खुश नहीं मिलेगा। जो आपका अपना बच्चा है, आपको ना माने, तो वो बच्चा कुछ भी करे, उसे सुख नहीं मिलेगा, कहीं भी चला जाए। कितनी शादी कर ले, कितने विवाह कर ले, कितने धन हो जाए, कितनी दौलत हो जाए, हम चाहे कुछ भी कर ले, माँ दुर्गा कहती है कि जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे, मुझे नहीं मिलोगे। और बच्चा कहीं चला जाए, जब तक माँ नहीं मिलेगी, उसको चैन नहीं आएगा। इसलिए हमें चैन नहीं आ रहा किसी को भी। समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? आपकी कृपा से सभी को समझ आ रहा है। क्या समझ आ रहा है? जो माँ दुर्गा ने देवी भागवत में कहा है, जो मैंने बोला है, वो क्या समझ में आया है? ये जो 1 मिनट बोला है, ये भूल है। और जिसकी ये समझ में नहीं आएगा, सुनना नहीं, जिसकी समझ में आ गया कि माँ दुर्गा ने कहा है कि जब तक ये सुन के समझोगे नहीं, तो आप कुछ भी कर लो, आपके दुखों का अंत नहीं होगा। तो पहले तो बराबर ये आप ही बनाओ, बताओ कि क्या समझ में आया। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, जैसा आपने कहा है कि माँ दुर्गा की कृपा से ही सभी कुछ संभव है, और जैसा कि विधान आपने दिया है, जो शास्त्रों में लिखा है, श्री दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी को माँ की सेवा में, माँ के चरणों में सभी कुछ समर्पित करके हम माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये दुर्गा सप्तशती है, गीता प्रेस गोरखपुर की, ये मैं आपको सुना रहा हूँ। ये अगर कोई नहीं करेगा, चाहे वो वेद पढ़ता है, चाहे वो ग्रंथ पढ़ता है, चाहे वो कुछ भी करता है, उसको सुख नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा, उसका कुछ काम नहीं होगा। इसमें लिखा है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अष्टमी को, वो जो प्रारूप है, इसमें मैंने लिखा है कि जो
शापोद्वार करेगा, उत्कीर्णन करेगा, परिहार करेगा। जैसे आप फोन में जो नंबर दबाओगे उसी से खुलेगा वो। तो ये उसका उत्कील है। इसमें लिखा है, इसी पुस्तक में लिखा है, पर किसी ब्राह्मण को नहीं पता, किसी को नहीं पता। ये आपकी जिंदगी को बदलेगा। चाहे आप कोई भी पाठ करते हो, गुरु ग्रंथ साहब का करते हो, गीता का करते हो, कुरान का करते हो, बाइबल का करते हो, वेदों का करते हो, तो ये पहले आपको करना पड़ेगा। क्योंकि खुदा, परमात्मा, अकाल पुरख, वाहिगुरु, अल्लाह, ईश्वर, कोई भी आप नाम लेते हैं, वो एक है। उसके नाम से कोई भी ले लो, वो है एक। ये परमात्मा बोल रहा है। उसमें कोई भाषा नहीं थी, संस्कृत भाषा थी। ये संसार की सबसे पहली पुस्तक है, सारे संसार की। इससे पहले कुछ नहीं था। इसने कहा कि मैंने चंद्रमा, सूर्य, तारे बनाए, पृथ्वी बनाई, अग्नि बनाई, जल बनाई। ये भी पेज नंबर आपको पढ़ना कि इसमें ये लिखा हुआ है। गीता प्रेस की पुस्तक लिया ना, जो सबसे पुरानी किताब है। इससे पहले संसार में कोई किताब नहीं। इसका नाम है देवथर शीर्षम, पेज नंबर है 44। और इसमें लिखा है, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं काल हूं, मैं अकाल हूं। मैंने प्रकृति, पुरुषों को, स्त्रियों को, बच्चों को, पशुओं को, कीटाणुओं को, सबको मैंने पैदा किया, मैंने बनाया है। और जो जगत दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, वो भी मैंने बनाया। कीटाणु भी मैंने बनाए, ज्वानि भी मैंने बनाया। और मेरे अलावा इनका कोई नाश नहीं कर सकता कीटाणु का। तुम कितनी दवाई ले लो, कितनी औषधि ले लो, तुम कोरोना को मिटा ही नहीं सकते, बीमारी को मिटा ही नहीं सकते। ये जाएगा कैसे? ये मैं मंत्र दे रहा हूँ। मैं अनंत में, जो तुम्हें सुख आता है वो मैं हूं, मैं तुम्हें दे रही हूँ। विज्ञान जो है वो मैं हूं, मैंने बनाया है। अविज्ञान भी मैंने बनाया है। अवश्य जाने योग्य, जो जो तुम संसार में जाने के लिए हो ब्रह्म परमात्मा को, वो मैं ही हूँ, मुझे जानने तुम आए हो। मेरे अलावा और कोई परमात्मा ना था, ना है, ना होगा। मैं ही परमात्मा हूँ। और पच्चीकृत वहां भूतली मैं हूँ। ये सारा दृश्य जगत जो आपको दिखाई दे रहा है वो मैं हूँ। वेद मैं हूँ, अवेद मैं हूँ, विद्या विद्या मैं हूँ, अजा अनजा, और उससे विद मैं हूँ। मैं ऊपर नीचे अगल बगल में हूँ। आपके ऊपर भी अगल बगल में ही हूँ। अब ये दिखता नहीं। अगर ऊपर नीचे अगल बगल है, गणेशा भी कहते हैं कि तू दरिया दाना बिना, मैं मछली कैसे अंतला, जहां जहां देखा ताता तू है, तुझसे दीक्षी फूट हो रहा। अगल बगल है। और मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, और मैंने चराचर जगत को उत्पन्न किया। जब तक तुम ये नहीं करोगे जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसका परिहार नहीं करोगे, शापोद्वार नहीं करोगे, तब तक लाखों सैकड़ों जाप पाठ करके भी तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तुम्हारे दुख नहीं जाएंगे, कोई भी समस्या का समाधान नहीं होगा, रोग नहीं जाएंगे, कुछ भी कर लो। ये जो आज मैं उसका आपको रहस्य दे रहा हूँ कि आपके रोग कैसे जाए, हमारे दुख कैसे जाए। और कोरोना तुम्हें छू नहीं पाएगा। कोई भी संसार के रोग या बीमारी आपको सहेगी नहीं। न तुम्हें औषधि की जरूरत है, न दवाई की जरूरत है, न डॉक्टरों की जरूरत है। और तुम इससे ठीक हो जाओगे। क्योंकि पैदा मैंने कि इसको, मैं भी कितने वैज्ञानिक थक गया के, और आपको साल पहले बताया था कि ऐसे ऐसे कीटाणु का समूह आएगा, ऐसे ऐसे सब मरेंगे। वो कितने लोग मर रहे हैं आप सोच नहीं सकते। अब जो आया है ये पहले से 1000 गुना ज्यादा है। और 50 करोड़ लोग हर साल मरेंगे। आगे वाला और डबल है। अब जिसने भी ये पाठ किया उसको कोरोना नहीं आया, जिसने भी ये किया, जो जो आपको बताया आपने किया। अब ये बहुत खतरनाक है। कितने देश तबाह हो गए, कितने खत्म हो गए। ये माँ का कोप है, ये माँ की राजगी है, माँ का श्राप है। इसलिए लिखा है, मैं जब कुपित हो जाती हूँ, जब मैं प्रसन्न होती हूँ, तो सभी दुखों का अंत कर देती हूँ, सभी रोगों का। ये शिवजी भगवान कह रहे हैं, माँ श्री दुर्गा, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों का अंत कर देती हो। और जो ये नहीं करता, जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथाष्टमी को
एकाग्रचित होकर भक्ति माँ दुर्गा की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित करता है, फिर उससे प्रसाद उसमें ग्रहण करता है कि दुर्गा माँ ये आपका है, मेरा नहीं है। हमारा माता पिता बहन भाई बच्चे ये आपके हैं, हमारे नहीं है, आपने दिए। और ये जो मंत्र मैं दे रहा हूँ वो करके अब दे रहा हूँ, इससे करने पर ही भक्ति दुर्गा माँ अकाल पुरख परमात्मा खुश होगा, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होगी। तो जो मर्जी कर लो, रट लो, पाठ कर लो, तुम्हें प्रसन्नता नहीं मिलेगी, तुम्हारा रोग नहीं जाएंगे। ये साफ पेज नंबर 38 में। और जो ऐसा करेगा वही सिद्ध होगा, उसी को मैं दर्शन दूंगी, उसके रोग हटेंगे। जो ऐसा नहीं करेगा मैं उनका सबका नाश कर दूंगी, तो ये सबका नाश करेगी। यही सिर्फ करना पड़ेगा, ये एक ही किताब है जिससे हमारा कल्याण होगा। अमेरिका के डॉक्टर हैरान है इसे देखकर, बड़ी बड़ी एलर्जी खत्म होगी, बड़े बड़े रोग दूर हो गए। ये उस मंत्र के प्रभाव का फल है, मेरा नहीं है। जो इसमें लिखा है मैं वो पढ़ता हूँ कि आप करते हो, आप ठीक हो जाते हो। जब भी अपने मन में समझोगे ये मैं हूं, मेरा है, तो समझो दुर्गा माँ का ये ओम ज्ञानी नाम अपनी चिंता सी, दुर्गा माता का तुम्हें ये श्राप लगा है। तुम अपने आप को जो विशेष समझोगे, हम अपने आप को विशेष समझोगे, तो ये अच्छी बात है, ये पाप है। अब जो है ही उसका, हम उसका बोलते नहीं। एक तो अपने मन में आत्मा से सदा बोलो कि प्रभु ये तन मन धन आपका है, हम आपका ही समझेंगे। और ऐसे समझ नहीं पाओगे, ये निष्किल की मेरा आपके अंदर ये आएगा ही नहीं, आपका है, ये बोलो, बोला नहीं जाएगा। सुन लोगे पर बोला नहीं जाएगा। ये जैसे बोलोगे आपके अंदर आने लगेगा। ये दुर्गा माँ चाहेगी तब आपको समर्पण देगी, समर्पण ऐसे नहीं मिलेगा। ये जो उत्कीर्ण शापों द्वारा है वो मैं आपको दे रहा हूँ। उसका पहला मंत्र वो आपने एक बार बोलना, छोटा सा, और फिर आपने कोई भी पाठ करना है वो पाठ करना है, चलते उठते बैठते कि दुर्गा माँ आपका है। दुर्गा माँ बोल दो, अकाल पुरुष बोल दो, परमात्मा बोल दो, निरंकार बोल दो, अल्लाह बोल दो, ईश्वर बोल दो, कुछ भी बोल दो, उसका करोड़ों नाम है। ये नहीं कि इसका नाम दुर्गा माँ ही है। जो आपके दिल में आता है, राम है, कृष्ण है, कोई नाम बोल दो। फिर ये जो मैं आपको दे रहा हूँ आपने पाठ करना है, फिर आपकी समस्या हटने लगेगी, एलर्जी खत्म होने लगेगी, आपके रोग हटने लगेंगे। जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते वो ठीक हो जाएगा। पहला आपने ये माना है कि ये परमात्मा दुर्गा माता ये सब कुछ तन्मय आपका है, हम आपका समझेंगे, हम अपना नहीं समझेंगे। हम तो सदा मैं बोलते, मेरा मेरा बोलते हैं कि मेरी घरवाली, मेरा घरवाला, मेरा मकान, मेरी कोठी, मेरा ये। हम तो इसी पे लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई 3 चीजों पे है, स्त्री पे, पुरुष पे, जमीन पे, सोने पे, पैसे पे, बस। स्त्री पुरुष पे लड़ाई है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर, मेरा मकान है, मेरा बेटी है, बेटा है, और ये जायदाद सोना चांदी मेरा है, बस मैंने कमाया, मेरा है। हमारे सारे युद्ध, सारी लड़ाई इसी पे चल रही है। जब हमारा शरीर ही हमारा नहीं है तो हमारा घर मकान कैसे होगा, हमारी पत्नी बच्चे कहां से होगी, हमारा घर मकान कहां से होगा। तीसरे हमें शरीर दिया, तन दिया, दूसरे हमें धन दिया, मन दिया, मन भी दिया, मन भी हमारा नहीं है। दुर्गा माँ ने कहा मैं मन को बनाने वाली हूँ। और ये मंत्र के बोले बिना आपके अंदर आएगा नहीं। जो मैंने आपको दिया भी लिखाया है वो एक बार बोलोगे, फिर आपके अंदर ये आएगा कि दुर्गा माता तेरा बना है। फिर आपकी कोई बेइज्जती करेगा तो आपने एक बार मंत्र बोला है मन ही मन में, फिर जब मैं दूंगा वो बोल रहा है, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई समस्या है, कोई बाधा है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, कोई ऐसी समस्या है तो दुर्गा माँ दूर कर दी। वेद है, उपनिषद है, विष्णु पुराण है, वशिष्ठ है, मनु पुराण है, नारद पुराण है, ब्रह्म संहिता है, वो सारे ही दुर्गा माँ ने बनाए हैं सारे। ये क्या वो सारे अलग अलग नहीं है। हमें लगता है दुर्गा सप्तशती अलग है, ये अलग है। और दुर्गा माँ एक मिनट में करोड़ों पृथ्वी बना रही है, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा सूरज बना रही है। ये वैज्ञानिक ढंग से भी जांच के देखोगे कि एक मिनट में कितनी पृथ्वी बन रही है। यार नेट तो डाल के देखो, ब्रह्मांड में एक मिनट में कितनी जमीनें, कितनी पृथ्वी बन रही है, डालो जरा। एक मिनट में कितनी धरतियां, चंद्रमा, सूर्य, तारे, पृथ्वी बन रही है। डाला किसी ने? तो किसी ने डाला, पूछो। जिन्होंने डाल दिया है वो कृपा करके बता दें। जिसको डाला है, जिसको मिला है। गुरुजी, मेरा नाम रूपाली ठाकुर है। तो मैंने अभी गूगल किया तो गूगल में बता रहा है कि एक मिल्की वे में जो है 200 लाख जो है
मतलब बिल्ट होते हैं स्टार्स, बट अगर हम कैलकुलेट करें इस हिसाब से, क्योंकि मिल्की वे अगर हम एक की बात करें तो वो सिर्फ 200 है, अदरवाइज अगर हम बात करें ओवरऑल तो ऐसे तो 150 मिल्की वे हैं, तो कुल मिला के अप्रॉक्स 5 करोड़ तक गया है, मतलब 5 करोड़ तक, यस। 5 करोड़ कितनी देर में? पर मिनट। 5 करोड़ क्या बन रही है? मतलब अगर हम कैलकुलेट करें ना, ऐसे 2 लाख है, ऐसे मिल्की वे में 1 मिनट में 2 लाख स्टार्स बिल्ट होते हैं। अदरवाइज अगर हम कैलकुलेट करें एक मिल्की वे के को हटाकर, क्योंकि हम बात जानते हैं कि यूनिवर्स जो है बहुत बड़ा है, और हिंदी में सारा बोलना है, हिंदी में, हिंदी में ठीक है। अंग्रेजी नहीं बोले, हिंदी में बोला तब समझेगा ना बेचारे। जैसे कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में एक मिल्की वे है, उसके अंदर ब्रह्मांड बहुत का मतलब सारे- बताया इनको क्या? ब्रह्मांड एक तरह से जैसे कि हम यूनिवर्स जिसे हम बोलते हैं, है ना, तो वो भगवान है एक तरह से, जिसे हम बोलते हैं नारायण। नारायण ने ही जो है ब्रह्मांड बनाया है एक तरह से। तो ब्रह्मांड के अंदर जो है मिल्की वे एक है, जिसके अंदर हमारा ग्रह आता है और जितने भी ग्रह हैं वो आते हैं। ऐसे ही 150 मिल्की वे और भी है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो ओवरऑल ऐसे कैलकुलेट करने में 5 करोड़ से ऊपर आता है, मतलब 1 मिनट के अंदर एक तारा जन्म लेता है। तो ऐसे है। अब समझ गए सारे? जैसे ना एक तारा इन द सेंस ना, हर टाइम, मतलब जैसे उन्होंने बोला ना कि 1 मिनट के अंदर। एक तारा का मतलब एक पृथ्वी। हाँ जी। हमारी पृथ्वी भी तारा है हाँ जी। और तारा भी पृथ्वी है। मोटा मोटा यही समझाओगे ना? हाँ जी। तारा तो ये छोटा समझेगा, ऊपर वाला वही तारा। उनको बोलो हमारी पृथ्वी का नाम भी तारा है, हमारी ठीक है, पृथ्वी का नाम तभी भी समझेगा तारा ना, है। ठीक है। तो यहाँ कोई हमारा है, इसमें कुछ हमें जो है सारे, जिसे हम कहते हैं मेरा मेरा, तो कोई चीज हमने बनाई है, ये हमारे माता पिता ने बनाई है? नहीं, कुछ भी नहीं बनाया है, सब नारायण का है। सब कुछ नारायण का दिया हुआ। कौन सन नारायण, रहे ना? जो विष्णु देव जी हैं उनको हम नारायण कहते हैं, वही वो रामचंद्र कहाँ रहते हैं? जी। विष्णुदेव कहाँ रहते हैं? विष्णु देव एक एनर्जी है, ऑरा है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, बस वो महसूस किए जाते हैं। जैसे कि गुरुजी के बीज मंत्र है ना। विष्णुदेव एनर्जी है या विष्णुदेव की एनर्जी है? विष्णु देव की एनर्जी है, मतलब विष्णु एनर्जी नहीं है। वो तो ब्रह्मांड है ना। विष्णु मतलब जिन्होंने सब, विष्णुदेव कहाँ रहते हैं? अगर लॉजिकली देखा जाए तो भगवान को तो लॉजिकली किसने नहीं नहीं, देखा। आपका घर कहाँ है? लोकली ही है, शिवालिक एवेन्यू। माता पिता कहाँ है? हियर। ये लॉजिकली बता रहे हो या सच्ची बता रहे हो? सच बता रही हूँ। ऐसे बताओ इनको कि विष्णु मतलब कहाँ रहते हैं, उनका घर कौन सा है, पता क्या है विष्णु का? अगर भगवान का एड्रेस मिल जाता तो हर कोई पहुंच जाता उनके मैं पास। भगवान को आपको बुलाऊंगा ना, मैं भी भगवान का एड्रेस नहीं दूंगा, भगवान से बुलाऊंगा। तुम्हारा क्या नाम है? गुरुजी मेरा नाम रूपाली है। लेकिन गुरुजी एक तू बात, घंटे से बोली जा रही, तुझे पता है विष्णु का है? विष्णु को किसी ने पैदा किया? गुरुजी ये तो शिव ने पैदा किया है, क्योंकि शिव से ही सब निकले हैं। विष्णु को? हाँ, मतलब मैंने पढ़ा है इसके बारे में, क्योंकि जब शिवलिंग उत्पन्न हुई थी तो मतलब शिव जी ने ही विष्णु और ब्रह्मा सबको उन्होंने ही किया है, मतलब। इसमें किताब में शिव जी कह रहे हैं कि हे दुर्गा माँ, मेरे को और ब्रह्मा को और विष्णु को तुमने पैदा किया है। हाँ जी। लेकिन ये तो मैं बोलूंगी कि हाँ, जो दुर्गा माँ है वो सबसे पहली एनर्जी है, क्योंकि वही वो शिव से निकली थी। लेकिन सबसे एनर्जी नहीं पहले, है, एनर्जी नहीं है, वो तो साक्षात दर्शन देती है ना। हाँ जी, मतलब वही ऑरा, एक तरह से इंग्लिश में बोलूं तो मतलब वही शक्ति। शक्ति नहीं है, शक्तिवान है वो, शक्ति बनाने वाली है, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। ये जो मैं आपको देने जा रहा हूँ अभी, उसके आप दर्शन करेंगे ना। हाँ जी। कैसे करेंगे? ये दुर्गा माँ कह रही है कि मैंने सब बनाया है, और मैंने पृथ्वी एक ही मिनट में पता नहीं कितनी बनाई जा रही हूँ मैं, ठीक है। और वो कहाँ रहते हैं विष्णु? विष्णु माँ दुर्गा कहाँ रहते हैं? दुर्गा और विष्णु में क्या फर्क है? नारायण में, शिव जी में, ब्रह्मा में क्या फर्क है? नारायण जो है वो मतलब पूरे सृष्टि के रचयिता हैं, और जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने मतलब बिल्डअप किया है एक तरह से। अरे बेटे, नारायण को किसी ने पैदा किया है? वो तो उत्पन्न हुए थे ना, मतलब वो तो हाँ, उत्पन्न कैसे हुए? इनको मतलब समझाने के लिए तो पैदा बोलना पड़ेगा, उत्पन्न इनको समझ नहीं आएगी। मम्मी पापा से हम उत्पन्न हुए सारे, और पैदा हुए, इसमें क्या फर्क है? ठीक है, नहीं पता। नहीं पता।
अब समय ने आपको बताएंगे। तो ये रहते कहाँ है? अब नारायण बड़ा है या नारायण को उत्पन्न करने वाला बड़ा है? नारायण बड़े हैं कि नारायण बड़ा है या नारायण को उत्पन्न करने वाला बड़ा है? नारायण को उत्पन्न करने वाले बड़े हैं। उत्पन्न करने वाला कौन है? माँ शक्ति, माँ अम्बा। दुर्गा। हाँ जी। ठीक है, तो हाँ बड़ा जी। वो नारायण हुआ या दुर्गा? दुर्गा, माँ और दुर्गा। शिव जी को किसने पैदा किया? दुर्गा माँ ने। और हाँ जी। नारायण भी कह रहा है मुझे दुर्गा माँ ने पैदा किया, विष्णु भी कह रहे हैं मुझे दुर्गा माँ ने पैदा किया, हाँ जी। ब्रह्मा भी कह रहे हैं हे माँ दुर्गा तुमने हमको पैदा किया, तीनों को, सबको। ठीक है, तो बड़ा कौन हुआ? माँ दुर्गा। वेद में लिखा है, हम्म। मेरा नहीं लिखा हुआ ये। ठीक है, बिल्कुल। और तो माँ दुर्गा कहाँ रहती है? मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि आज की डेट में हम जो है भगवान को देख नहीं सकते हैं, भगवान ऐसे हमें दर्शन नहीं दे सकते। सिर्फ एक किताब ऐसा जरिया है जिसकी वजह से हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। इसी वजह से जो किताब आपने, के द्वारा। हाँ जी, जो आपने बीज मंत्र थे तो ये मैं, कहाँ लिखा है? जी, ये कहाँ लिखा है किताब से? जो दुर्गा माँ है रहती कहाँ है? और दुर्गा माँ कहती है मैं किताब से नहीं चली जाती, हर तो जगह। मुझे किताब से नहीं जा सकते। वो तो एक शक्ति है ना, वो कहीं पे भी पहुंच जाती है जहां उनको जरूरत हो, मतलब नहीं जहां नहीं, वो उन्हें पूरी लगे। चीजें रहती है सदाई, वो सदाई रहती है। हाँ, वो हृदय में सदा रहती हैं, 7 चक्र होते हैं, हृदय में नहीं, एक वही होती हैं। हृदय में नहीं, सभी जगह। हाँ, सभी जगह रहती है। बताओ हमारे कहाँ रहती है? हमारे इर्द गिर्द रहती हैं। हाँ बताओ कौन सी इर्द गिर्द है? तुम्हारे पास कौन बैठा है? हमारे यहाँ, डॉक्टर साहब तुम्हारे पास बैठे हैं ना, दिख रहे हैं ना आपको? हाँ जी, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। ये कौन है? ये बहुत बड़े ये वर्ल्ड dermatologist वर्ल्ड के सबसे बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। हैं। जी, ऑल इंडिया मेडिकल के भी हैं, पीजीआई के भी रहे हैं। जी, जी। इसी के ज्ञाता है ये। जैसे पूछो कोई चीज पूछती है तो तुम तो किताब से पढ़ के बोलती हो ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। दुर्गा माता की शक्ति पता है कितनी है? बहुत तुम सारी। सुन रही हो या देख रही हो? सुन रही हूँ। मेरी बात सुन रही हो बेटे? हाँ जी, सुन रही हूँ, सुन रही हूँ। दुर्गा माता की शक्ति आपको बताएंगे, सुनो इनसे। ठीक है। ये जो डॉक्टर हैं बहुत बड़े वर्ल्ड के, इनको एक तकलीफ होगी, हाँ जी। उसका इलाज कोई नहीं, आप ही डॉक्टर है। तो दुर्गा माता ने जो बीमारी जा नहीं सकती 5 मिनट में ठीक कर दी। कर सकती होगी बीमारी, कोई आदमी कर सकता है 5 मिनट में जो बीमारी जाती नहीं? इनकी सुनो। मेरा नाम डॉक्टर जगदीप सिंह है। जब मेरा एमबीबीएस में दाखिला हुआ था 1983 में, उसके बाद मुझे सिर में वो डैंड्रफ और रूसी शुरू हो गई थी, और जब ये सर्दियों में बढ़ जाती थी तो ये इसका असर मेरी दाढ़ी और छाती की चमड़ी पर भी आ जाता था। तो ये जो चमड़ी है लाल हो जाती थी, इसमें काफ़ी खारिश होती थी, और जब एक दो बार ज़्यादा खारिश हो गई तो इसमें जो हम कहते हैं सेप्टिक हो जाना, फोड़े हो जाते थे। तो इसके लिए मुझे बार बार शैम्पू करने पड़ते थे, हफ्ते में 2 बार। उससे थोड़ी दबी रहती थी, लेकिन फिर जब सर्दी आती थी तो फिर ये हो जाती थी, तो मुझे बार बार करना पड़ता था। तो ये जो शुरुआत हुई थी लगभग 1985 या 86 से शुरू हुई थी, तो ये लगातार चलता रहा। फिर मैंने एमडी की, फिर क्लिनिक खोला, उसके बाद गुरुदेव के शरण में आया, पाठ लिया। तो 2011 में गुरुदेव से मुझे वो अभिमंत्रित औषधि मिली थी, उसको जो अभिमंत्रित जल में घोलकर उससे मैंने अपने केश धोए थे, और उसी जल को मैंने अपनी चेहरे पर और छाती पर भी लगाया था। फिर उसके बाद जो ये रूसी है और जो एलर्जी जिसको हम सिबोरिक डर्मेटाइटिस या सिबोरिक एक्जिमा बोलते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो गई। सदा के लिए ठीक होगी 5 मिनट में। ठीक है, आज मैं आपको दे रहा हूँ, वो चीज दे रहा हूँ जो आपके कोरोना आगे आने वाला जो मारने वाला वो नहीं मारेगा, जो इससे 1000 गुना बड़ा है वो दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी गुरुदेव। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो। किसी का कोई प्रश्न है जो लोकल है यहाँ से? आइए आइए बहन जी। गुरुजी नमो नारायण। मेरा नाम उपासना है, मैं प्लासी से आई हूँ। मेरा लौकिक क्वेश्चन है, मेरे को भगवान के दर्शन हो गए थे और बात भी हो गई थी, और ये आपकी कृपा से हुआ है। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इसका मतलब मेरे जीवन में क्या इफेक्ट पड़ेगा आगे? भगवान के दर्शन में आपको क्या मिला?
क्या दिखा, कैसे थे भगवान? मतलब कि गुरु नानक देव के भी हुए थे, विष्णु भगवान के भी हुए थे, जो 5 पीर हैं उनके भी हुए थे, उनसे जो 5 पीर हैं उनसे बात भी हुई थी मेरी। क्या बात हुई थी? उन्होंने ऐसे जन्नत बोला था। एक तो नहीं हुए आपको, ठीक है, हाँ जी। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होंगे। ये आपके मन के अपने मन के कुछ कंसेप्ट होते हैं, वो ऐसे महसूस होते हैं। असल असल क्या है वो आपको बताएंगे। ठीक आपने नहीं माना, आपको भगवान के दर्शन, ये बोला नहीं, ठीक आगे से नहीं बोला, ठीक है। ठीक है। जिसको भगवान का दर्शन, उसको काम दर्शन हो ही गया ना अपने आप ही, हाँ जी नहीं? हाँ उसको जी कोई काम बचते नहीं ना। हाँ जी हाँ जी जिसको भगवान के दर्शन हो गया, उसका प्रश्न कोई बचते नहीं होता, उसके काम हो गया। हाँ जी हाँ जी। आगे से नहीं बोला मुझे भगवान के दर्शन में, ठीक है ठीक है। अब मैं बताऊंगा कैसी होंगी, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। और कोई पूछो। गुरुदेव के जैसे हम जय सीताराम, जय सीताराम, जय श्री राम, हनुमान कुछ भी बोलते हैं, है तो प्रभु के नाम है सर गुरुदेव जी। तो मेरा एक विचार रहा है कि गुरुदेव बीज मंत्र देते हैं तो हमें राम नाम से उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे या कृष्ण कृष्ण कहने से उतना आराम नहीं मिलता, उसी भाव से चाहे करें तो बीज मंत्रों से वो ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए मिलता है कि जो कृष्ण भगवान ने, राम ने कहा है ना, शिव जी भगवान ने, कि नाम जपने से पहले उत्कीर्ण निष्कीर्ण शापोद्वार करना था, तो उससे मिलता है। जो आपको दिया है ना, वो किसी को पता नहीं, शिव जी भगवान ने जो लिखा है लोगों को पता नहीं है, कोई तो ज्ञान दिया ना बस, ठीक है ठीक है। ठीक है गुरुदेव, जय गुरुदेव। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਨਮਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये इनका प्रश्न अच्छा है। जब ये राहु काल हो ना, राहु काल, ਹਾਂਜੀ अगर तो आपने आपने पहले पाठ चालू कर दिया 5 मिनट पहले, ठीक है, ਹਾਂਜੀ 10 ਗੁਰੂ मिनट पहले, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ फिर ਜੀ। चेक करते रहो, कोई बात नहीं। राहु काल के अंदर नहीं करना, क्योंकि वो 1.5 घंटा रोज होता है, कभी जी सुबह, कभी दोपहर को, कभी शाम को। जी गुरु जी। तो राहु काल के अंदर ना करो। उस मतलब नुकसान तो नहीं होगा, पर आपका फायदा वो ज्यादा होगा। अगर आप राहु काल से पहले या बाद में करोगे तो फायदा बड़ा होगा। आधा 1.5 घंटा रोक दो, कोई बात नहीं, उसमें कोई वार्तालाप भी ना करो, काम भी ना करो, क्योंकि आपके काम उल्टे होंगे राहु काल में। गुरु जी जैसे मर्जी फिर 11-12 बजे जितने बजे मर्जी हो जाए टाइम इधर उधर कर लिया करें। नहीं, जो अगर आपने तो बहुत फल चाहिए, अच्छा चाहिए, हाँ जी तो संध्या में करो। 3 संध्या होती है, संध्या। जी गुरु जी। गुरु जी वही 3 संध्या वाली कह रही हूँ। हाँ, 3 संध्या अगर को एक तो बता दिया दो करो, वाला नहीं तो हो बताओ। जाता है गुरु जी, 2 का टाइम तो हो जाए, तीसरा नहीं हो पाता गुरु जी। तीसरा 5 मिनट का कवच कर लिया करो बस, ठीक है गुरु जी। फिर थैंक यू कवर कर लो, बाकी सुबह शाम कर लो। जी गुरु जी। गुरु जी कृपा बनाए। जय गुरुदेव। नमो नारायण। नमो नारायण गुरु जी, मेरा नाम हाँ? वीना है, मैं सोलन डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। गुरु जी जो आपने प्रतिमाएं दी है सारी, वो घर पर है, सबका पूजन होता है, लेकिन घर वाले बोलते हैं कि वो सारी प्रतिमाएं घर में नहीं रखनी। कोई बात नहीं, चित्र रख लो छोटा छोटा, चित्र से कर लो, उनसे प्यार है, उनको छोड़ने का मन नहीं करता। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चित्र रख लो, माता पे कोई अर्जी नहीं, एक ही बात है, ठीक तो है। क्या करूं गुरुदेव, मैं बहा दूं सारी जो प्रतिमाएं? नहीं, मंदिर में रख देना, कोई बात नहीं, माता पिता नहीं मानते तो कोई बात नहीं। छोटे छोटे चित्र होते हैं ना, चित्र, छेद से बड़ी फोटो ना लेकर, छेद से छोटी फोटो हो। कोई भी घर में चित्र लगाओ तो 6 इंच से बड़ा ना लगाओ, तो गुरुदेव ठीक जो है। चरण पादुका और सारी प्रतिमाएं मेरे पास सारी मंदिर में रख दूं? हाँ, रख दो, कोई बात नहीं। माता पिता भी तो बेटे आपका अपना भलाई चाहते हैं ना, कोई बात नहीं, भगवान तो सब जगह है, तुम्हारा खाली पाठ भी मिल जाएगा। गुरुजी जैसे शास्त्रों में जैसे लिखा है और आपने भी बताया था कि विषकन्या दोष, पाश दोष, वैधव्य दोष और बकूड़ दोष, तो मैं सभी के लिए ये पूछना चाहता हूँ कि अकेला नाड़ी दोष या फिर ये जो दोष गिनाए हैं मैंने, बकूड़ दोष। ये भी अच्छा है, इसका उपाय हो भी जाता है, पर नाड़ी दोष का नहीं होता। जी जी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। नमो नारायण गुरु जी, जैसे आप कृपा करते हैं कि मतलब
हमेशा दुर्गा माँ से पाठ मांगना है, पाठ मांगना है। तो जैसे हमने पाठ मांगा और पाठ कर रहे हैं, मतलब पाठ पे ही मतलब सारा मतलब जो ठहराव है वो पाठ पे ही है। वो काफ़ी टाइम से 7 8 10 साल हो गए हैं, बट पाठ के अलावा जैसे काम नहीं हो पाया, क्योंकि काम जैसे करते हैं वो छूट जाता था। तो अब मतलब मेरे जो मंगेतर है उनको मतलब आपकी कृपा से, पाठ की शक्ति से मतलब देवी की तरह कुछ ऐसे है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताते हैं, पंडित जी भी बताते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरंग है और वो कंट्रोल भी नहीं कर पाते। तो पाठ की शक्ति से मतलब देवी माँ से जैसे वार्तालाप जैसे हुई है, वो ये कहते हैं कि मतलब पाठ के साथ साथ काम भी मतलब। काम तो करना है ना, काम तो जरूरी है। पाठ तो एक घंटा सुबह शाम, बाकी तो काम करना है। हाँ जी काम तो मेन है ना, घर जी चलाने के लिए काम है। 1 घंटा सुबह शाम कर लो, दोपहर को खाली कवच का पाठ कर लो बस, बाकी काम करो। काम तो जरूर करना है। जय गुरुदेव। ठीक है। नमो नारायण जी। घर में लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, पति पत्नी से प्रेम से रहना है। और फिर भक्ति भाव से पाठ करना है। और संध्या भी करना है, ये नहीं कि संध्या नहीं आप करने लगे, राहु काल में करने लगे। राहु काल और संध्या देख के पाठ करना, फिर आपको बड़ा लाभ होगा। दुर्गा माँ को कह रहे हैं आपका है, हमारा नहीं है। ये मैंने नहीं किया, आपने किया है। मैं आते ही समझो अहंकार आ गया। फिर दुर्गा माँ ने, उन्होंने साफ कहा कि रावण की तरह जो हो गया, ये मैंने किया, ये मेरा है। मेरा कुछ नहीं कहना। जैसे श्री गुरु साहब जी महाराज ने फरमाया कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लगे मेरा। ऐसे भाव में कोई अकड़े, आमत चिंता करना, किसी को ठगना नहीं है, झूठ नहीं बोलना। दुर्गा माता आपके साथ क्यों झूठ बोले, क्यों ठगे, एकदम सच्चा शुद्ध। अब दुर्गा माता हमारे पास साइकिल पर, हम ठगे ठगी मारे। काम अच्छा करना है, गलत काम नहीं करना, बिल्कुल भूल के भी बस पाठ करते रहो निष्काम बेमतलब। करोड़ों लोग ठीक हो गए, करोड़ों लोग। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, बड़े अमेरिका कनाडा देशों के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, आज का नहीं आदिकाल से, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश, आदिकाल से, क्योंकि ये घर का नहीं है बनाया हुआ। इससे बड़ा क्या मिलेगा। भगवान शिव को खुद कह रहे हैं कि मुझे 4 लाख साल मांगने के बाद मिला। देवी भाग पढ़ो। जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया, राम कृष्ण को किया, जिसकी पूजा करते हैं, तो उससे बड़ा कौन है। ऐसा काम मिलेगा ग्रंथ मिल जाएगा सबसे पहले। फिर उत्कीर्णन मंत्र नहीं किसी के पास, ये सीधा ही अपने में पूरा है, एकदम सरल। कोई किसी की जरूरत नहीं आपको इसके साथ, और अखड़ा भी नहीं। जो है दुर्गा आपने दिया, आपकी कृपा से मिला। और सच्ची मुची हमारा, हमने थोड़ी तन मन तन बनाया, हमारे माता पिता ने थोड़ी बनाया, हमारे माता पिता का भी उन्होंने बनाया। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का चंद्रमा सूरज उसने बनाया, तो और क्या बाकी रह गया। सदा बन में पढ़ गए, लिख गए, ज्यादा नंबर आ गए, ज्यादा मार्क्स आ गए, ज्यादा विद्वा आ गई, ज्यादा रूप आ गया, ज्यादा धन आ गया, तो दुर्गा माता अकाल पुरख परमात्मा तेरा है, तूने दिया है। माता पिता का सम्मान करो। अपने माता पिता की बेइज्जती नहीं होने देना, गुरु की मत होने देना। जो गुरु की बेइज्जती करता है, अपमान करे ग्रंथों का, उससे दूर हट जाना। वो महापाप है, उसके पास ही नहीं बैठना। एक छोटा सा प्रहलाद, छोटा सा बच्चा, हिरण्यकश्यप जिसे कोई मार ही नहीं सकता, कोई नहीं मार सकता, एक छोटे से बच्चे के मंत्र ने मार दिया। सरल था। ये ऐसे झूठ मूठ नहीं है, ठगी नहीं है, ये साक्षात चमत्कार है ये। और सुने आप कितने कितने लोग ठीक होते हैं। ठगी होती, इतने साल चलता, कितने सालों से चल रहा है, और बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, और बढ़ते जाएंगे, और इसके बिना हल ही नहीं, कोई हल नहीं इसके बिना, जो मर्जी करके देख लो। ये दुर्गा माता आप कह रही है, ये शिव जी कह रहे हैं, ब्रह्मा कह रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं। इसके ऊपर क्या बताएं। और आप दुर्गा माता खुद कह रहे, जो मुझे पूर्ण रूप से का मतलब है कि मेरा तन मन धन, मेरा माता पिता, मेरी पति पत्नी, मेरे परिवार, सब आपका है। दुर्गा माँ आपका है। बस ये ऐसे शब्दों से नहीं बोलना, दिल से, आत्मा से, सच्ची। आप उठा ही नहीं पाओगे शक्ति, धन, यश, कीर्ति उठा ही नहीं सकोगे। ये दुर्गा माँ कह रही है। मेरी कोई चीज मेरी नहीं है, ना मेरे मंत्र है, ना मेरे पाठ है। जो लिखा और घटती करे निश्चित, गुरमा कहती है निश्चित तुम्हें लाभ होगा। एकदम साफ है।
सीधी परमात्मा है एकदम, ऐसा मजाक कहीं नहीं है। मैं तो पूरे संसार देख रहे, मैं आप ही नहीं मानता था, डॉक्टर था, और ये पाठ से क्या होगा, एकदम विज्ञान है। सोचो ही ना मैं किसी को चीज लूंगा या लूंगी, सोचना ही। कहाँ ले जाएगा सिकंदर, कहाँ ले गया रावण, कहाँ ले गया। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 गाती, किस रावण कर दिया ना बात। दुर्गा माता आपके साथ चल के आ जाएगी, मेरे पास तो बैठी रहती है, जाती नहीं। मैं तो दुर्गा माता से कभी नहीं मांगता और पाठ करता रहता हूँ। दुर्गा माता को पता नहीं मैं क्या देना है, माता पिता को पता नहीं बच्चों को क्या देना है। खुदा के मैं तो अगल बगल हूँ, देख लेना, मैं दिखाता हूँ। दुर्गा सप्तशती का पेज नंबर 45। मैं ब्रह्म परमात्मा हूँ, पंचीकरण तू, वेद वेद मैं हूँ, मैं आपके सबके ऊपर नीचे अगल बगल मैं हूँ। ये 1 2 3 4 5वीं लाइन, 45 नंबर पेज की 5वीं लाइन। मैं ऊपर नीचे अगल बगल हूँ। लिखा ये करो वो करो, पंडित के पास जाओ, हवन करो, कुछ नहीं, कोई जाने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, कि दुर्गा माता कह रही। अब ये ब्रह्म आपको छोटे छोटे बना के दिए, इसमें ब्रह्मांड रत्न में थोड़ी सी 4 पेज है, इसमें कहते हैं माँ दुर्गा, माँ गायत्री, ये एक ही बात है। ब्रह्मा भगवान कहते हैं कि ये पाठ सबसे पावन है, पुण्य का दाता है, पापों का नाशक है, पवित्र है, सारे रोगों का दुखों का अंत करने वाला है। जो विद्वान जो भी 3 सदियों में इसका पाठ करता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, वह सभी शास्त्रों का अर्थ समझ जाता है, जिस कारण वेद वेताओं में उत्तम हो जाता है। तो मैंने कहा ये वेद वेता मेरे को तो आते, मेरे को संस्कृत नहीं आती थी, मैं ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने पाठ किया, तो पाठ करते करते मुझे क्या बन गया आप सोच नहीं सकते। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, कुछ भाई बहनों को वीट एलर्जी है, आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। कितने भाई बहन हैं? जिन भाई बहनों को वीट एलर्जी है वो आगे आ जाएं। गुरुदेव जी, एक संगत में से 4 भाई बहन उठ के आए हैं, इनको वीट एलर्जी है। जिनको वीट एलर्जी बताओ कब से है, किस डॉक्टर से चेक कराया? गुरुजी मेरा नाम मीनू है, मेरी बेटी हिताशा की वीट एलर्जी आपने 4 साल पहले जलंधर में ठीक की थी। गुरुजी ये ना 4 साल से लगातार वीट खा रही है, इसको कभी कुछ नहीं हुआ, पर जब टेस्ट कराते हैं तो इसकी वीट एलर्जी टेस्ट में 800 आई है और डॉक्टर कहते हैं कि 10 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो क्या करूं गुरुजी अब? पाठ करते हो बस आप? गुरुजी वीट देती रहूं इसको रोज? एक तो जो वीट देना है, एक हाँ तो जी। खाने को चबा के खाना है, खाने को चबा के खाना है। ठीक है गुरुजी। और खाने की पारी जो है 1.5 घंटे बाद पीना है, सबने। ठीक है गुरुजी। ठीक है? गुरुजी ये बस ये- कच्ची रोटी नहीं देनी, हाँ जी गुरुजी, कच्ची जलियो रोटी तो नहीं। गुरुजी जलियो 4 तो साल कोई बात नहीं। ठीक है गुरुजी। गुरुजी पूरे 4 साल जल्दी से में इसको कभी कुछ नहीं हुआ, नहीं तो एक दिन खाती थी तो बुरी हालत हो जाती थी। बेटे एलर्जी का मतलब होता है खारिश आना, हजम ना होना, अन्न हजम नहीं होता, ठीक है? इसमें गुरुजी क्या? एक मेरा और प्रश्न है अपने लिए, मैं पूछ सकती हूँ क्या? हाँ। गुरुजी मेरे को ना मुंह में सलाइवा नहीं बनता, मैं कुछ खा पी नहीं सकती, उसकी वजह से ज्वाइंट पेन होता है मेरे। गुरुजी दांत भी खराब हो गए उसकी वजह से, और 8 साल से बिल्कुल थूक नहीं बन रहा मुंह में। गुरुजी टांगों में दर्द नहीं हट रहा 3 साल से। इसीलिए है कि एक तो तुम्हारा पेट खराब रहता है बेटे, हाँ जी गुरुजी ठीक पेट। है, बड़े सालों से है। गुरुजी कृपा करें, और गुरुजी दूसरा- मैं बहुत परेशान हूँ। ये सारा कुछ दुर्गा माता सब आपका है। ठीक है गुरुजी। लड़ती तो ज्यादा है, तेरी पाठ की शक्ति लड़ने से चली जाती है। सुनो ज्यादा, बोलो कम। ठीक है गुरुजी। जब हम ज्यादा बोलेंगे ना तो सलाइवा खत्म हो जाता है, ठीक है? पेट साफ रखो। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਥੋੜੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵੀਟ ਵਾਲਾ ਬਿਸਕੁਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਆ ਬਸ ਮੇਰਾ। थायराइड भी नाल ही दसिया उन्होंने डॉक्टर साहब। जो आपको पाठ दिया वो करते रहे, जो बुरा वो करते रहे, ठीक हो जाएगी। ठीक है, नमन रहे। मेरा नाम दिनेश है, पंजाब से आए हैं जी। मेरा छोटा भांजा है, इसको ना अभी 1.5 साल से बीट एलर्जी होगी इसको।
डॉक्टर दलवीर है मुकेरिया में जो बच्चों के स्पेशलिस्ट है, उनको दिखाया था, लेकिन सिलिक डिसीज उन्होंने टेस्ट कराया, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब ये कणक की रोटी खाता है, जब बिस्किट खाता है, रस खाता है, इसको लूज मोशन लग जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, 2-3 दिन फिर खराब रहता है, दिन में 10-10 बार लूज मोशन आ जाते हैं इसको बीट खाने से। एक तो हाथ धो के खराब, इसको जमीन में गिरी हुई चीज ना दो, अपने हाथ से साफ करके दो, ठीक है। मुझे 20 साल से चिकन एलर्जी है और कब्ज की प्रॉब्लम 20 साल से, बहुत दवाइयाँ भी खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। हरड़ है ना, काली हरड़, हाँ जी। काली हरड़ को लेके उसको गर्म पानी से धो के सुखाकर उसका आधा चम्मच सुबह शाम और आधा चम्मच बीफ फ्रेश वो ले लिया करो, ठीक हो जाएगा। गुरुजी मेरी बेटी है, वो भी, उसके दांत बहुत खराब हैं और खून निकलता है। फाइन डेंट है ना, उसका वो पेश करेगा। कितने साल की है? 24 साल की। तो वो बुर्श ज्यादा तेज रगड़ती है, बुर्श ना कराओ, हाथ से उंगली से किया करो, ठीक है। ठीक है गुरुजी।